खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आज पूरे देश की मौसम पर खास नजर है। देश से लेकर मैनचेस्टर तक मौसम की हर हलचल हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं मॉनसून का हाल आखिर क्या है। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम केरल से। केरल में आपको बताएंगे कि आखिर मॉनसून वहां पर किस तरह से आ रहा है और मॉनसून को वहां पर पहुंचने में केरल पहुंच चुका है, लेकिन उसके बाद केरल आगे मॉनसून जब बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा, कुछ जगहों पर बारिश हुई है, उस बारिश का क्या असर देखने को मिल रहा है, सब कुछ आपको बताते हैं। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं मॉनसून अभी केरल और कर्नाटक में है। हालांकि कुछ अलग अलग राज्यों की बात करें तो वहां पर कल बारिश जरूर देखने को मिली है, कई जगहों पर आंधी भी चली है, लेकिन अभी जो मॉनसून की स्थिति है वो केरल और कर्नाटक तक पहुंच चुका है, जहां पर मॉनसून का ठीक ठाक असर दिख रहा है, मौसम भी ठीक है वहां पर। और बाकी जगहों पर प्रचंड गर्मी से लोग परेशान हैं। उनको इंतजार है कि कब मॉनसून उनके राज्य में, उनके इलाके में पहुंचेगा, ताकि इस प्रचंड गर्मी और लू से उनको राहत मिल पाए। और इसीलिए अपने इस खास कार्यक्रम मेघदूत आया के जरिए हम बार बार आपको मॉनसून की पूरी अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मॉनसून भले अभी केरल और कर्नाटक में ही है, लेकिन मौसम विभाग ने जो खबर दी है वो मॉनसून के लिए खुशखबरी है। वायु तूफान की वजह से अटका मॉनसून फिर सक्रिय हो गया है और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में फिर बनी है हवा का दबाव बना हुआ है, जिसके चलते मॉनसून 1-2 दिन में कोंकण और मुंबई पहुंच सकता है। देखिए, अरब सागर बंगाल की खाड़ी में दबाव बढ़ गया है, जिसका फायदा ये होगा कि मॉनसून अब 1-2 दिन में कोंकण और मुंबई तक पहुंच सकता है। यानी कि मॉनसून अभी जो केरल और कर्नाटक में है और वायु तूफान की वजह से जिस मॉनसून की रफ्तार थम गई थी वो अब सामान्य होती नजर आ रही है। तो ये खुशखबरी मॉनसून पर है। 1-2 दिन में मुंबई और कोंकण तक पहुंचेगा मॉनसून। जो वायु तूफान की वजह से मॉनसून की रफ्तार थमी थी वो अब सामान्य हो रही है और मॉनसून अब मुंबई और कोंकण 1-2 दिन में पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। और सभी जगहों पर मॉनसून का इंतजार हो रहा है। सभी लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द मॉनसून वहां पहुंचे, क्योंकि देश के बाकी हिस्सों में गर्मी ने बुरा हाल कर दिया है। प्रचंड गर्मी है, जिसकी वजह से लोग बेहाल हैं। करीब करीब 80% से ज्यादा देश मॉनसून का इंतजार कर रहा है। वहीं बिहार में गर्मी ने फिर कहर ढाया है। बिहार में गर्मी से 3 दर्जन लोगों की मौत हो गई है और गया में भीषण गर्मी और लू से अब तक कुल 12 लोगों की मौत हुई है, जबकि 40 से ज्यादा लोगों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। बिहार के औरंगाबाद में भीषण गर्मी के चलते अब तक 20 लोगों की मौत हुई है, जबकि नवादा में भीषण गर्मी और लू से अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। बिहार के औरंगाबाद, गया और नवादा में गर्मी और लू से मरने वाले लोगों के परिवार वालों को राज्य सरकार ने 4-4 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान भी किया है। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों के हम आपको दिखा रहे हैं। खास करके बिहार में गर्मी का तांडव देखने को मिल रहा है। गया, औरंगाबाद, नवादा, इन तमाम जगहों पर 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। सिर्फ गया में देखिए 12 लोगों की मौत हो गई है और अब प्रशासन भले ही दावे कर रहा हो कि उनकी मदद की जाएगी, 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे परिवार को, लेकिन गर्मी का जो कहर है, गर्मी का जो तांडव है वो साफ दिखाई दे रहा है और तमाम जगहों पर लोग इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मानसून के ठीक समय पर ना पहुंचने की वजह से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। हालांकि अब कुछ अच्छी खबरें आ रही है कि मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं गया, औरंगाबाद और नवादा की। बिहार में खास करके गर्मी का कहर ये देखने को मिल रहा है। लू की वजह से इन तीनों ही जगहों पर 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है और अब प्रशासन का दावा है कि मरने वालों को 4-4 लाख रुपए का उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान का नाम सुनते ही जहन में आती है दूर दूर तक फैले हुए रेगिस्तान और रेत की टीलों की तस्वीर, लेकिन आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे इलाके में ले चलेंगे जहां की तस्वीर थोड़ी जुदा होगी, जहां रेतीली जमीन ने हरियाली की चादर ओढ़ रखी है। पिता और बेटे ने मिलकर यहां पर 65 से 70 हजार पौधे लगाए हैं। राजस्थान की रेतीली मिट्टी में हरियाली के बीज बोए जा रहे हैं। बीकानेर के इस इलाके को हमेशा के लिए हरा भरा करने की खातिर यहाँ तरह तरह के पौधे लगाए गए हैं। इन पौधों के जरिए पर्यावरण को बचाने का बीड़ा उठाया है कन्हैया लाल लखानी ने। बीकानेर के नजदीक नापासर में रहने वाले कन्हैया लाल लखानी की कोशिशों से इस इलाके में अब तक हजारों पौधे लगाए जा चुके हैं।
आज अभी लास्ट ईयर हमने करीब 1100 पौधे हमारे ट्रस्ट के माध्यम से हम पूरे पौधे लगा रहे हैं और गांव के लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि आइए आप हमारे ट्रस्ट में आवेदन करिए, पौधे हम आपको घरों में लगा के फ्री देंगे। सुरक्षा केवल आपको वहाँ पानी देना, निराई गुड़ाई आपको करना है। पर्यावरण प्रेमी कन्हैया लाल रेतीली जमीन में पौधे लगाकर अपनी खानदानी परंपरा को निभा रहे हैं। वो परंपरा जो बरसों पहले इनके पिता ने शुरू की थी। लोगों के सहयोग और समर्थन ने उस परंपरा को पर्यावरण बचाने की मुहिम बना दिया है। ओम नारायण जी 50,000 से ज्यादा पेड़ लगाए आपने, कब शुरुआत करी थी? ये 1977 में चालू किया था और आज तक चल रहा है। सेवा के भाव से लगाया था और सेवा के भाव से सबने सहयोग दिया। पर्यावरण प्रेमियों की मुहिम का ही नतीजा है कि बीकानेर के नापसर में पहले जहां भी खाली जमीन पड़ी थी वहां अब हरे भरे पेड़ पौधे नजर आते हैं। इस हरियाली की देखभाल के लिए बाकायदा एक ट्रस्ट बनाया गया है। ट्रस्ट की तरफ से लोगों को पौधे मुफ्त दिए जाते हैं और उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि नए पौधों का पालन पोषण कैसे किया जाता है। पौधों की रक्षा के लिए बाकायदा एक मैनुअल भी बनाया गया है। इस पेड़ की कीमत करीबन 400 से 500 रुपए के बीच में है और इस तरह के कई पेड़ हैं यहाँ पर जिनकी अलग अलग कीमत है। और जो लखानी ट्रस्ट है ये लोगों को मुफ्त में इस तरह के पेड़ देती है जिससे कि वो पर्यावरण को बचाया जाए, जिससे कि वो अपने घर पर लगाएं और सुरक्षित रखें। इसी के साथ में आपको ये कागज भी दिखाना चाहूंगी। ये जो लखानी ट्रस्ट का कागज है और इसमें मोटे मोटे शब्दों में लिखा है कि किस तरह से पेड़ का संरक्षण किया जाए। बीकानेर से अजातिका सिंह की रिपोर्ट। तो देश में मानसून की क्या स्थिति है और मानसून के आने के बाद अब तक कितनी बारिश हुई है, एक बार वो आपको दिखा देते हैं। देखिए 36.5 मिलीमीटर तक की बारिश हुई है, जो अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सामान्य से 43% कम है। यानी कि मानसून जिसको पहले आना था वो पहले ही लेट हुआ और उसकी वजह से जो बारिश हुई वो कम हुई। 43% कम है सामान्य के मुकाबले। और उम्मीद ये है कि बाकी जगहों पर जब मानसून पहुंचेगा तो ये जो आंकड़ा है, ये जो 43% सामान्य से कम का आंकड़ा है, ये और कम होगा। देश के ज्यादातर राज्यों में पानी की किल्लत है। बंगाल की राजधानी कोलकाता से पानी की बर्बादी की ऐसी तस्वीरें आई हैं जो प्रबंधन पर सवाल खड़े करती हैं। आप भी देखिए कोलकाता से एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री की एक खास रिपोर्ट। पानी की बर्बादी की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की हैं। बंगाल के अलग अलग इलाकों में एक तरफ जहां गर्मी से बेहाल लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं कोलकाता में हर रोज हजारों लीटर पानी इसी तरह बर्बाद किया जा रहा है। हैरत की बात यह है कि जिस पानी से लोगों की प्यास बुझ सकती है, वही पानी खुलेआम नाली में बह जाता है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाता। तरीके से पानी बर्बाद होते हुए आपने भी देखा है? यहाँ पे बहुत वाटर वेस्ट होता है और लोग यहाँ पे नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, ऐसे गिरते रहता है पूरा दिन पानी। कब से देख रहे हैं आप ऐसा? छोटे से, लाइक फ्रॉम व्हेन आई वाज बोर्न, तब से हो रहा है। कोलकाता शहर में जगह जगह नगर निगम की तरफ से पानी उपलब्ध कराने के लिए बड़े बड़े टैंक बनाए गए हैं। ये पहली तस्वीर हजरा इलाके की है, जहाँ सड़क किनारे लगा टैंक जर्जर हालत में है। दूसरी तस्वीर बड़ा बाजार इलाके की है, जहां पानी की खुली टंकियां बनी हुई है, लेकिन इसमें नल नहीं लगाए गए, लिहाजा दिन भर पानी यूं ही गिरता रहता है। तीसरी तस्वीर भवानीपुर इलाके की है, जहां सड़क के दोनों ओर किनारे लगी ये पानी की टंकी 24 घंटे खुली रहती है। यहाँ भी पानी की बर्बादी रोकने का कोई इंतजाम नहीं है। साल भर लाखों लीटर पानी नाली में बह जाता है। बंगाल के ही अलग अलग इलाकों से हमने आपको तस्वीर दिखाई है, जैसे कि पुरुलिया। इसके अलावा भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग पानी की को लेकर त्राहिमाम मचा रहे हैं और सड़क के ठीक बाईं तरफ ही पानी की बर्बादी किस तरह से हो रही है ये भी आप तस्वीर देख सकते हैं, जहां पर 3 पंप्स लगे हैं लेकिन वहां पर नल नहीं लगा हुआ है। जाहिर है
तो एक तरफ पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं, दूसरी तरफ बंगाल की तस्वीरें निधिश्री ने अपनी खास रिपोर्ट में दिखाई। और आज कहां बारिश होगी, कहां बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया जा रहा है, वो भी आपको दिखा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आपको बता देते हैं कि बारिश कहां पर होने वाली है, मौसम विभाग का क्या अनुमान है, कहां पर बारिश होगी। देखिए, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, कोंकण, सिक्किम, अंडमान, इन तमाम जगहों पर बारिश का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि यहां पर बारिश हो सकती है, जिसमें कल हुई थी बारिश केरल, कर्नाटक, असम, मेघालय और सिक्किम में, इन जगहों पर बारिश हुई थी। कल मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश हुई थी। और आज का जो मौसम विभाग का अनुमान है वो भी हम आपको बता रहे हैं। केरल, कर्नाटक, मेघालय, अंडमान, इन तमाम जगहों पर बारिश का अनुमान मौसम विभाग लगातार जता रहा है। तो तैयार रहिए, आपके इलाके में धीरे धीरे मानसून पहुंच रहा है और अब वायु के बाद मानसून की रफ्तार भी धीरे धीरे बढ़ रही है। वाराणसी में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। भीषण गर्मी से बेहाल लोगों के लिए जीने का सहारा बन गई है सत्तू की लस्सी। जी हां, चने के सत्तू से तैयार होने वाली ये खास लस्सी लोगों को गर्मी से राहत भी दे रही है। आप भी देखिए लोगों को कैसे लू के थपेड़ों से बचा रही है वाराणसी की ये सत्तू लस्सी। वाराणसी में गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए लोगों का सबसे बड़ा सहारा बन गई है सत्तू की लस्सी। सड़क किनारे ठेले पर बिकने वाली इस लस्सी को तैयार करने के लिए चना सत्तू के साथ साथ प्याज, नींबू, अदरक और पुदीना इस्तेमाल किया जाता है। सत्तू की यह खास लस्सी लोगों को चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों से बचाने में रामबाण साबित हो रही है। जी, ये देसी चीजें बहुत अच्छी चीजें हैं, लोग पीते नहीं लेकिन पीना चाहिए। नींबू की वजह से, चने की वजह से और जो डालते हैं और बहुत सारी चीजें, उनकी वजह से पेट ठंडा रहता है। कोलकाता से वाराणसी घूमने आए हर्षित शर्मा को यहाँ की गर्मी ने बेहद परेशान कर दिया था। सड़क किनारे इस ठेले पर सत्तू की लस्सी पीने के बाद इनकी जान में जान आई। मैं कलकत्ते से आया हुआ हूँ घूमने के लिए यहाँ पे, तो पहली बार ऐसा सत्तू का लस्सी पिया तो अच्छा भी लगा। गर्मी के टाइम पे पेट ठंडा रखता है और इसको पी के आनंद भी बहुत आया। चना सत्तू लस्सी का ये ठेला हर रोज सुबह से शाम तक यहाँ खड़ा रहता है। दिन भर भीड़ इतनी रहती है कि ठेला लगाने वाले रवि गुप्ता को सुस्ताने की फुर्सत भी मुश्किल से ही मिल पाती है। रवि गुप्ता के मुताबिक चना सत्तू से बनी इस लस्सी में जितनी भी चीजें डाली जाती हैं, वो शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में मददगार होती हैं। सत्तू की ये लस्सी प्रचंड गर्मी, कड़ी धूप और लू से लड़ने की ताकत देती है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संतोष चौरसिया की रिपोर्ट। तो अगर आप इस प्रचंड गर्मी में बनारस पहुंचे तो इस सत्तू लस्सी का आनंद जरूर उठाएं और गर्मी से अपने आप को बचाएं। तो फिलहाल देश के अलावा इंग्लैंड के मौसम पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आज मैनचेस्टर में भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले पर क्या मौसम खलल डालेगा, इस पर भी बनी रहेगी हमारी नजर। और एबीपी न्यूज पर लगातार इस महामुकाबले से जुड़ी और मौसम से जुड़ी तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ, लेकिन आगे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर।